स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट में? चैप्टर का नाम है टिश्यू। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है हेडिंग, वापस लिख देती हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यूज। चैप्टर का नाम है टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, उनके डिफरेंसेस, और प्लांट टिश्यूज को हमने स्टार्ट कर लिया था। प्लांट टिश्यूज में हमने पहला क्या स्टार्ट किया था? हमने जो पहला स्टार्ट किया है उसकी हेडिंग है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि मैंने आपको आधा पढ़ाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने क्या बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स इट डिराइव्स फ्रॉम अ वर्ड मेरिस्टेम विच मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब करते जा रहे हैं तो प्लांट्स के सारे पोर्शंस पे नहीं प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन पे, क्योंकि प्लांट पूरी बॉडी में ग्रोथ शो नहीं करता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो उस स्पेसिफिक रीजन को डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब मुझे आपको वो रीजन्स बताने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेम एक पोर्शन ले लीजिए जिसके अंदर सेल्स है। मेरिस्टेम एक पोर्शन ले लीजिए जिसके अंदर सेल्स हैं। तो वो सेल्स क्या कर रहे हैं? रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। वो सेल्स क्या कर रहे हैं? रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। अब वो रैपिडली डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक इनिशियल्स हैं जिन्होंने इनिशिएशन किया है। अब वो सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो सेल्स क्या हैं? कुछ बाहर भी आ जाते हैं डिवाइड करते करते। जो सेल्स बाहर आते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? इनिशियल्स के। लेकिन जो सेल्स बाहर आते हैं उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाती है। उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो अंदर वाले सेल्स जो डिवाइड करते रहते हैं उन्हें इनिशियल्स बोलते हैं, और उनमें से जो सेल्स बाहर आ जाते हैं वो उन्हीं के पार्ट हैं, वही सेल्स हैं, वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन फिर लॉस्ट हो जाती है। अगर ये मान लो प्लांट का कोई एक पोर्शन है, इतना छोटा है, इसके अंदर सेल्स हैं, ये इनिशियल्स हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कुछ देर बाद जब डिवीजन होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, तो ग्रोथ होगी। बढ़ गया ना, साइज बढ़ गया, क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है। उसके बाद और हो गई। ठीक है। ये जो सेल्स अंदर हैं, ये जो सेल्स अंदर हैं, ये स्टिल इनिशियल्स हैं। स्टिल इनिशियल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कंटीन्यूअस डिवीजन हो रहा है। क्योंकि इनमें कंटीन्यूअस डिवीजन हो रहा है, क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। ठीक है। कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है तो ये ग्रोथ करते जा रहे हैं। कंटिन्यूअस डिवीजन का मतलब सेल्स नंबर इंक्रीजिंग, सेल्स नंबर इंक्रीजिंग। अब इनमें से जो कुछ सेल्स बाहर आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। वो क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव्स। इनमें नो पावर ऑफ डिवीजन होती है। इनमें नो पावर ऑफ डिवीजन होती है। इनमें नो पावर ऑफ डिवीजन होती है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब आप बोलोगे मैम ग्रोथ तो हो रही है, बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन किस किस फॉर्म में बढ़ोतरी हो रही है?
लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है या चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है? मतलब प्राइमरी ग्रोथ हो रही है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है? प्राइमरी ग्रोथ हो रही है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है? प्राइमरी ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होने का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना। प्राइमरी ग्रोथ होने का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है चौड़ाई का बढ़ना। मतलब इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, और इंक्रीज इन विड्थ, जिसको गर्थ भी बोलते हैं, विड्थ एंड गर्थ ऑफ प्लांट, विड्थ एंड गर्थ ऑफ प्लांट, विड्थ एंड गर्थ ऑफ प्लांट, ठीक है। दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मीन कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। तो उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना के क्या बनाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो सेल्स हैं ये इनिशियल्स होते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, इनमें से जो कुछ बाहर आ जाते हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की हाइट को बढ़ाना, प्लांट की विड्थ को बढ़ाना, प्लांट की हाइट को बढ़ाना और प्लांट की विड्थ को बढ़ाना। अब मैं आपको बोल रही हूं एक्चुअली ये सब कुछ पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरिस्टेम कौन सी एज ए स्पेसिफिक रीजन्स पे प्रेजेंट होता है, जो डिवाइड करता है और प्लांट की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को करवाता है। उस बेसिस पर, उसकी लोकेशन के बेसिस पर, मेरिस्टेम की लोकेशन के बेसिस पर, मेरिस्टेम की लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। मेरिस्टेम की प्लांट के अंदर लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं। मतलब on the basis of location of meristem, on the basis of location of meristem, meristematic tissue are of 3 types, are of 3 types। कौन से 3 types? उनका नाम है अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मैंने क्या बोला? प्लांट की हर जगह पर नहीं होता, प्लांट की हर जगह पर नहीं होता, स्पेसिफिक जगह पर होता है। दैट्स वाई प्लांट की ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होती है, कुछ जगह पर होगी, कुछ जगह पर नहीं होगी। इसको लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर एक एक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया? चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया हमने, सिग्निफिकेंस, फंक्शन सब पढ़ लिए, ठीक है। हम अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल को पढ़ने से पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये तो मैंने आपको क्या है जनरल थ्योरी पढ़ा दी, ये मैंने आपको क्या है जनरल थ्योरी पढ़ा दी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मुझे बात बताओ, टिश्यू किसका बनता है? टिश्यू किसका बना हुआ है? टिश्यू बना हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स का। टिश्यू बना हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूंगी तो ले दे के किसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूंगी? सेल्स का ही ना, क्योंकि सेल्स ही क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, मैं ये कह सकती हूं सेल वॉल क्या होती है? ऑब्वियसली प्रेजेंट होती है, पर सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल क्यों होती है? क्योंकि इन सेल्स को कंटिन्यूस डिवीजन करना है। तो क्या होता है, जैसे एक सेल ने डिवीजन किया तो डिवाइड होते 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 जब दूसरे सेल्स को बनाएगा तो कहीं ना कहीं अगर वॉल थिन होगी तो जल्दी से ब्रेकअप होकर दूसरे में मर्ज हो जाएगी और नए सेल्स को क्या कर देगी? मर्ज होगी। एक प्रैक्टिकली बता रही हूं, ऐसे कोई अपन ने देखा नहीं है इस चीज को। लेकिन अगर सेल वॉल थिक हो गई तो थिकनेस पे क्या होगा? उतनी डिवीजन करके वो चीज बाहर नहीं आ पाएगी जो कि थिन सेल वॉल क्या करेगी? उसको सपोर्ट करेगी। इसमें सेल्स कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब वो सेल्स जिनके अंदर फंक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। कोई पर्टिकुलर इन सेल्स को फंक्शन नहीं मिला है, इनका काम है सिर्फ डिवीजन करना। इनका काम है सिर्फ डिवीजन करना। मतलब they are only meant for division and division no function specifically performed by them. No function specifically performed. No function specifically performed by them. No function specifically performed by them. ठीक है, काम क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब किसी सेल में डिवीजन रुक जाता है और कोई फंक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उन सेल्स को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। देखो, हाथ बनाना था, यहां से डिवीजन स्टार्ट हुआ होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते 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 हाथ की ग्रोथ हो गई और हाथ क्या हो गया? इतना हो गया। अब आपके हाथ का फंक्शन क्या है? मूवमेंट कराना, घुमाना, किसी चीज से खेलना, चीजों से किसी चीज को उठाना, मतलब बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस और वाइटल एक्टिविटीज आपका हैंड्स परफॉर्म करता है। लेकिन अब आपका हैंड ग्रोथ कर रहा है, इससे ज्यादा वहां क्या आगे तक निकल जा रहा है क्या? या मैं सोचूं कि ये नीचे मेरे सूट तक चला गया पूरा, या मेरे जैकेट तक चला गया, और ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि अब इसमें डिफरेंशिएशन की पावर आ गई है, अब इसमें फंक्शन करने की पावर आ गई है। तो जिस चीज में फंक्शन करने की पावर आ जाती है, जिस सेल्स में फंक्शन करने की पावर आ जाती है, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाते हैं। उस टाइम पे उनमें डिवीजन की पावर क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स बाहर निकले हैं, जो कि डेरिवेटिव्स की तरह दिख रहे हैं, उनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स उनमें कोई ना कोई फंक्शन अलॉट हो चुका होगा, उनमें कोई ना कोई फंक्शन अलॉट हो चुका होगा। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? सेल्स क्या होते हैं? उनकी शेप एंड साइज ठीक है स्मॉल होती है। सेल्स आर स्मॉल साइज्ड। सेल आर स्मॉल साइज्ड। अब मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर अगर डिवीजन आपको करवाना है, अब इसमें क्या है? फ्रीक्वेंट और रैपिड डिवीजन करवाना है। भाई सालों साल ग्रोथ थोड़ी होगी, फटाफट ग्रोथ भी तो चाहिए, उसके बाद वो ग्रोथ मेंटेन रह सकती है। मैंने आपको सेल के अंदर एक हेडक्वार्टर पढ़ाया था, उसका न्यूक्लियस,
उसका न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज ओवल न्यूक्लियाई, लार्ज ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट, लार्ज ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट, लार्ज ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। कहीं ना कहीं जो सेल का सेंट्रली लोकेटेड, टुवर्ड सेंट्रली लोकेटेड एक ओवल या सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर है, वो आपके सेल का हेड क्वार्टर है, हेड है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल था वो कहीं ना कहीं डिवाइड करके क्रोमोसोम बना रहा था, और क्रोमोसोम क्या कर रहा था? क्रोमोसोम ग्रोथ कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, और आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे जनरेशन में क्या कर रहा था? पास कर रहा था। कर रहा था नहीं कर रहा था, मतलब जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसमें डिवीजन होगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा उसमें डिवीजन होगा। तो इसमें ज्यादा डिवीजन चाहिए तो न्यूक्लियस क्या है? ज्यादा है, तो लार्ज ओवल न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। ठीक है, और आपने और क्या क्या देखा था सेल के अंदर? देखो, सेल वॉल बाहर की हो गई, अंदर का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए? कुछ साइटोप्लाज्म टाइप का था कि नहीं था? साइटोप्लाज्म क्या था? फ्लूइडिटी स्ट्रक्चर जो बह रहा था और जिसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स क्या हो रहे थे? तैर रहे थे ना। तो जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा उतना ज्यादा मटेरियल भरने की पावर होगी, जितना ज्यादा मटेरियल भरने की पावर होगी डिवीजन की कैपेबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और आपने एक चीज देखी होगी, प्लांट्स के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है और उसको रिजिडिटी देता है, उसको रिजिडिटी देता है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शनल केस हो गया, इसमें आपको वैक्यूल की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वैक्यूल की जरूरत नहीं है। डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होता जा रहा है, होता जा रहा है। एज सच फूड का स्टोरेज नहीं हो रहा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनमें फंक्शन अलॉटेड नहीं है। तो स्टोरेज ऑफ फूड एक फंक्शनल प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, तो स्टोरेज ऑफ फूड की नीड नहीं है। दूसरी बात, अगर रिजिड हो जाएगा, अगर सेल रिजिड हो जाएगा तो डिवीजन कहां से करेगा? तो एज सच आपको वैक्यूल की जरूरत नहीं है। नो वैक्यूल्स, नो वैक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, नो वैक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। क्यों? मेक प्लांट रिजिड, make plant rigid, here as such rigidity, as such rigidity not required, as such rigidity not required because cells have to undergone, cells have to undergone continuous division, cells have to undergone continuous division, cells have to undergone continuous division। ये क्या है? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। उसमें ले दे के हमने सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको कंट्रीब्यूट किसके अंदर कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट। उसके बाद अब हम एक एक अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? So let's start with the meristematic tissue subparts according to their specific location. First of all लिखिए apical meristem, लिखिए apical meristem। क्या लिखेंगे आप लोग? apical meristem। नाम बता रहा है कहीं ना कहीं प्लांट के अपेक्स पर ऊपर ऊपर जाकर बैठा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपाइकल मेरिस्टेम या अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मतलब जो भी मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट बताऊंगी वो ग्रोथ को क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। या तो लंबाई को, प्राइमरी ग्रोथ को एग्जिबिट करेंगे, या चौड़ाई को, सेकेंडरी ग्रोथ को एग्जिबिट करेंगे। अब देखना है कौन सा मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवाता है, क्योंकि ले दे के मेरिस्टेम है, पोजीशन देखनी है, डिवाइड तो वो वैसे भी करोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी आई है, और ग्रोथ कौन सी वाली करवाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? It is one of the part of meristematic tissue। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। ये होता कहां है? अपेक्स पर तो है, पर प्लांट के कौन से पार्ट के अपेक्स पर? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। स्टेम को आप शूट भी बोलते हो, तो प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। शूट का मतलब होता है स्टेम। ठीक है, अगर डायग्राम की बात करूं तो ये आपकी रूट है। रूट का टिप क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये मान सकती हूं भाई यहां से रूट आपकी स्टार्ट हुई है, रूट टिप, और ये तो एंड्स जाते हैं। ठीक है, और अब मैं कह रही हूं स्टेम। स्टेम ऐसे ग्रो करेगा ना, तो टिप क्या होगा भाई? आप क्या मानोगे, इसको मानोगे टिप या इसको मानोगे टिप? भाई स्टेम ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर आता है, तो ये शूट टिप। शूट टिप मतलब ये रूट के अंदर है और कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, उसकी ग्रोथ कर रहा है। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं ऐसी हो जाएगी, और स्टेम ऐसा। मतलब इसने क्या किया, कंटिन्यूअसली डिवाइड करके ग्रोथ की, पर कौन सी ग्रोथ की? रूट्स की लंबाई को इंक्रीज कर दिया, हाइट को इंक्रीज कर दिया ना, और ज्यादा गहराई में डाल दिया, तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट्स। इसमें भी शूट की हाइट को बढ़ा दिया, ग्रोथ को बढ़ा दिया, तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ शूट। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ को। तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन में क्या है? फंक्शन में क्या है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ और हाइट of root and stem as well as। ठीक है, so contributes in primary growth। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रूट की लेंथ और ग्रोथ करा के आपको क्या मिलेगा? रूट सॉइल्स के अंदर होती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और दूसरे पार्ट्स तक ले जाती हैं। रूट सॉइल को पकड़ के बैठती हैं, तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा फर्म और स्टेशनरी होता है। तो रूट जितनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी करेंगी, उनका एंकरेज विद द ग्राउंड उतना ही अच्छा होगा, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगी और प्लांट्स को दे पाएंगी। तो रूट गुड ग्रोथ, रूट गुड ग्रोथ क्या रिजल्ट करेंगी? क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स?
गुड एंकरेज, गुड एंकरेज, एंकरेज मतलब पकड़, एंकरेज मतलब पकड़, एंड वेल लिख दो, गुड मत लिखो, वेल एब्जॉर्ब दी water, well absorb the water and nutrients from the soil, from the soil, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई पानी सिर्फ रूट को थोड़ी चाहिए, जिंदा रहने के लिए सबको चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट to all other parts of plant, ठीक है। अब अगर यहां तो रूट की गुड ग्रोथ हो रही है, यहां पर क्या है, रूट की एक गुड ग्रोथ हो रही है। अगर मैं कहूं कि स्टेम की भी गुड ग्रोथ हो रही है, मतलब शूट गुड ग्रोथ, इससे क्या फायदा होगा, जितना अच्छा ऊपर तक स्टेम जाएगा उतनी अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी, जितनी अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज्यादा लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर अच्छा स्टेम होगा तो प्लांट को एक सपोर्ट मिल रहा है, प्लांट को क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है। जितना मोटा अच्छा खासा स्टेम होगा उतना अच्छे से पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था जाइलम फ्लोएम में, जब मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग वाटर टिश्यूज है, कंडक्टिंग वाटर एंड फूड सिस्टम ऑफ द प्लांट है। तो अगर कहीं रूट पानी को सोख कर पूरे पार्ट्स में दे रहा है तो लीफ भी खाना बनाकर पूरे पार्ट्स को दे रही है। तो रूट और लीव्स का इंटरमीडिएटर कौन है, स्टेम है। रूट भले ही अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन अगर स्टेम उसको अलाउ ही नहीं करेगा तो कहां से वेरियस पार्ट्स में पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा स्टेम होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर क्या होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो गुड शूट ग्रोथ में क्या होगा, गुड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और सपोर्ट द स्ट्रक्चर, सपोर्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको लिखा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने अपने प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। प्लांट टिश्यू के अंदर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के हिसाब से हमारे पास 3 और तरीके के थे, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम दैट इज कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम दैट इज कैम्बियम। तो कायदे से देखा जाए तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रॉपरली समझ के लिख लिया है। अपाइकल मेरिस्टेम या अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने बहुत अच्छे से समझ के पूरा का पूरा लिख लिया है। बाकी कौन से बच्चे हैं, अभी आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम बचा है, उसमें भी सेम पॉइंट्स चलेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, कहाँ फंक्शन है और जिस चीज की वो ग्रोथ कर रहा है इन फ्यूचर वो प्लांट को क्या बेनिफिट देना, जैसे ये बेनिफिट है, ठीक है। उसी तरीके से लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम बोलते हैं। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट कराने के बाद हम परमानेंट टिश्यू पर जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो क्या है, ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि उनका काम आजीवन डिवाइड करने का है, दे डोंट हैव टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही भाई बहन है, या बच्चे बोल सकते हैं भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके जो सेल्स को बाहर फेंक रहा था डेरिवेटिव्स, उनमें फंक्शन करने की प्रॉपर्टी अगर भाई कोई तो करेगा, ये थोड़ी कि आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है। बाहर के जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप बना के क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू, एंड दीज परमानेंट टिश्यू हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब उसमें भी डिवीजन है कि भाई बहुत सारे फंक्शंस करने तो क्लासिफिकेशन कर दो। तो पैरेन्काइमा, उसके अंदर क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, उनका अपना होगा। फिर
कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ले देखिए, आपको परमानेंट टिश्यूज में दो तरीके के टिश्यू पढ़ने, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के अंदर ये वाली कैटेगरी आ गई और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। और हर टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू पे जैसे ही आप आओगे, आपको हर टिश्यू में एक ही लाइन लिखनी है, उनके बारे में उनका फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डिवीजन नहीं करवाना है। डिवीजन का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा है और एक्स्ट्रा टिश्यू को बाहर फेंक रहा है कि मेरे ही टिश्यूज एक्सेप्ट कर लो, डेरिवेटिव एक्सेप्ट कर लो और इनको अलॉट कर दो कि भाई बहुत सारे सेल्स आ चुके हैं, अब तुम फंक्शन कर लो। डिवीजन का काम तो मैं संभाल के ही बैठा हुआ हूं। तो परमानेंट टिश्यूज में भी दो तरीके के टिश्यूज आएंगे, उनके जो सब कैटेगरीज होंगी, उन सब कैटेगरीज में आप ये देखोगे कि हर कैटेगरी सिर्फ फंक्शन ही परफॉर्म कर रही है। हो सकता है आपको बेवजह की लाइंस याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़े, आपको बस एक चीज याद रखनी है, पेरेन्काइमा पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, फंक्शन। क्योंकि परमानेंट टिश्यू का मतलब ही यही है कि दे आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, कॉलिनकाइमा का क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का क्या है, जाइलम का क्या है या फ्लोएम का क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूरा बेसिक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपाइकल मेरिस्टम के बाद की स्टार्टिंग करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।